हेलो एवरीवन, आज जो मैं आपके साथ बीएड का टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है एजुकेशन, शिक्षा या शिक्षा। एजुकेशन इज एज ओल्ड एज द ह्यूमन रेस। शिक्षा उतनी ही पुरातन है जितनी की मनुष्य जात। इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ वंस इनर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यह अंदरूनी वृद्धि और विकास की कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है और इसका जो पीरियड है कैन बी स्ट्रेच्ड फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। शिक्षा जो है, क्रेडल का मतलब होता है झूला और ग्रेव का मतलब होता है कब्र। राइट स्टूडेंट्स, जो शिक्षा है झूले से लेकर कब्र तक चलती रहती है। कहने का मतलब यह है कि शिक्षा नहीं खत्म होती है, इनफैक्ट इंसान खत्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, इट इज एजुकेशन विच ह्यूमनाइज द ह्यूमैनिटी। इंसान को इंसान एजुकेशन ही बनाती है। यह शिक्षा ही होती है जिससे हम अपनी रचनात्मकता, हमारी तर्क शक्ति, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा एटीट्यूड, ये सब चीजों का जो भी विकास हम करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन ही करते हैं। इनफैक्ट मैन्स एंटायर लाइफ इज एन एजुकेशन। राइट गाइस, ऑल्दो एजुकेशन जो है वो लतीनी भाषा के 3 शब्दों से डिराइव की गई है। पहला है एजुकेयर, जिसका मतलब होता है नरिशमेंट करना या पालन पोषण करना। सेकंड वर्ड है एजुसियर, जिसका मतलब होता है विकसित करना या बाहर निकालना। तीसरा वर्ड है एजुकेटम, जिसका मतलब होता है शिक्षित करना या शिक्षित करना। राइट, जो पहला वर्ड है एजुकेयर, इसका मतलब होता है नरिशमेंट करना, पालन पोषण करना। तो आपको आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरह से पढ़ाना है जैसे मां अपने बच्चे का नरिशमेंट करती है, वैसे ही आपने बच्चों का उस वे में नरिशमेंट करना है। यह एजुकेयर मतलब हमें समझाता है। दूसरा है एजुसियर। एजुसियर का मतलब होता है विकसित करना या बाहर निकालना। याद रखना गाइस, एजुकेशन का मतलब या टीचिंग का मतलब किसी के दिमाग में कुछ डालना नहीं होता। टीचिंग या एजुकेशन का मतलब होता है बाहर निकालना, अच्छा बाहर निकालना, ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट। राइट, being of the teacher, you are not going to pouring into the mind of the student. You have to draw out of the best when you start teaching या when you start giving education to the students. Right, ये मतलब हमें कौन समझाता है? एजुसियर। थर्ड जो है हमारा एजुकेटम। एजुकेटम का मतलब होता है शिक्षित करना या शिक्षित करना। तो एजुकेशन या शिक्षा का यह भी मतलब होता है कि भी किसी इंसान को शिक्षित करना। राइट गाइस, ये 3 जो है लतीनी भाषा से ड्राइव किया गया है, जिसका मीनिंग मैंने आपको समझाया। अब हम डिस्कस करते हैं एजुकेशन की कुछ डेफिनेशंस, ओके, जिससे हमें एजुकेशन का मतलब और क्लियर होता है, शिक्षा का मतलब और क्लियर होता है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा डेफिनेशंस ऋग्वेद की। ऋग्वेद क्या कहते हैं गाइस? ऋग्वेद कहता है एजुकेशन विच मेक्स ए मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। मतलब शिक्षा वो होती है जो आदमी को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। राइट, दूसरी डेफिनेशन है उपनिषेद की। उपनिषेद क्या कहते हैं? एजुकेशन हुज एंड प्रोडक्ट इज सैल्वेशन। उपनिषेद ये कहते हैं उनके द्वारा एजुकेशन का मतलब होता है, शिक्षा का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना। तीसरी डेफिनेशन है वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन ए मैन। मतलब शिक्षा वो ईश्वरीय परिपूर्णता होती है जो बच्चे के अंदर, जब बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर ही होती है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं बीइंग ऑफ ए टीचर, आपको उस शिक्षा को, उसकी सोई हुई ताकतों को बाहर निकालना है अपने टीचिंग के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से। फोर्थ डेफिनेशन है महात्मा गांधी जी की। गांधी जी क्या कहते हैं? बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। गांधी जी 3 चीजों की बात करते हैं, बॉडी की, माइंड की और स्पिरिट की। गांधी जी कहते हैं बॉडी का मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, माइंड का मतलब हो गया मेंटल डेवलपमेंट और स्पिरिट का मतलब हो गया स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। मतलब एजुकेशन से गांधी जी ये कहते हैं कि मेरा भाव ये है कि बॉडी मतलब शारीरिक विकास भी होना चाहिए इंसान का,
मानसिक विकास भी होना चाहिए और आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए, ये गांधी जी कहते हैं। और साथ ही इन्होंने ये बोला है ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट, कि बच्चे में से अच्छा निकालना गांधी जी के द्वारा शिक्षा का मतलब ये भी होता है। राइट गाइस, आई होप आपको एजुकेशन का मतलब अभी समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा दी प्रकृति या विशेषतावां, शिक्षा की प्रकृति या विशेषताएं। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन में। पहला पॉइंट है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सेकंड पॉइंट है बाइपोलर प्रोसेस, थर्ड है ट्राइपोलर, फोर्थ पॉइंट है मल्टीपोलर, फिफ्थ पॉइंट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, सिक्स पॉइंट है डायनामिक प्रोसेस, सेवंथ है डेलिब्रेट प्रोसेस, एट्थ पॉइंट है प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल एडजस्टमेंट, नाइन्थ है थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल, और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस। राइट, अब हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वन, शिक्षा की प्रकृति और विशेषताएं कर रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। याद रखना गाइस, शिक्षा जो है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस का मतलब होता है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। शिक्षा वूम से लेकर टूम तक चलती है। वूम का मतलब जब बच्चा मां के पेट में होता है तब से लेके कब्र तक बच्चा पहुंच जाता है, शिक्षा चलती ही रहती है। राइट, सेकंड पॉइंट है बाइपोलर प्रोसेस, मतलब दो ध्रुवी प्रक्रिया, दो ध्रुवी प्रक्रिया। तो जॉन एडम हुए हैं एक एजुकेशनिस्ट, वो ये कहते हैं कि शिक्षा जो होती है उसके दो पोल होते हैं। राइट, एक पोल के ऊपर टीचर होता है, दूसरे पोल के ऊपर स्टूडेंट होता है। तो ये जो पोल है टीचर ने स्टूडेंट की पर्सनालिटी को बेटर बनाना होता है। तो ये कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो बाइपोलर प्रोसेस होती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है ट्राइपोलर प्रोसेस। जॉन डीवी यहां पर ये बोलते हैं कि शिक्षा से मेरा मतलब तीन ध्रुवीय प्रक्रिया होती है, जिसमें एक पोल के ऊपर टीचर होता है, दूसरे पोल के ऊपर स्टूडेंट होता है, और तीसरे में सोशल एनवायरनमेंट होता है। तो जॉन डीवी क्या कहना चाहते हैं कि टीचर हैज टू टीच टू द स्टूडेंट कीपिंग इन व्यू द सोशल एनवायरनमेंट, मतलब हमारे समाज में क्या क्या चल रहा है इसको ध्यान में रखते हुए एक टीचर को बच्चे की पर्सनालिटी को निखारना है। इसलिए शिक्षा जो है वो तीन ध्रुवीय प्रक्रिया है। राइट, फोर्थ पॉइंट है हमारा मल्टीपोलर प्रोसेस। अब मल्टीपोलर प्रोसेस के अंदर आप ये देखिए, रेडियोज आ गए, टेलीविजन आ गए, इंटरनेट आ गया, मल्टीमीडिया आ गया। तो शिक्षा हासिल करने के, ग्रहण करने के काफी सारे पोल्स आ गए हैं। राइट, तो ये मल्टीपोलर प्रोसेस हमें कंसेप्ट यहां से पता लगता है। फिफ्थ आ गया हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस में अपन वही डिस्कस करेंगे जो अपन ने पहले किया था लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में, कि शिक्षा जो है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राइट, सिक्स पॉइंट डिस्कस करते हैं डायनामिक प्रोसेस। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। डायनामिक का मतलब होता है निरंतर चेंज, मतलब ये एक स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब होता है एक तरह की शिक्षा, कि भाई शिक्षा का ये मतलब नहीं है जो आज शिक्षा पढ़ाई जाती थी वही 50 साल पहले पढ़ाई जाती थी, ऐसा नहीं है। 50 साल पहले कंप्यूटर नहीं थे, आज कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की भी एजुकेशन दी जाती है। तो शिक्षा जो है डायनामिक प्रोसेस है, निरंतर बदलने वाली प्रक्रिया है अकॉर्डिंग टू दी टाइम। राइट, इसके अकॉर्डिंग शिक्षा भी उसके अकॉर्डिंग दी जाती है, तो डायनामिक ये प्रोसेस है। नेक्स्ट आ गया डेलिब्रेट प्रोसेस, जानबूझ के दी जाने वाली प्रक्रिया। नो डाउट शिक्षा से एक टीचर दूसरे स्टूडेंट है या कोई भी है उसकी पर्सनैलिटी को निखारता है, अच्छा बनाता है, तो ये जानबूझ के दी जाने वाली प्रक्रिया भी है। क्योंकि टीचर को ये होता है कि सामने जो स्टूडेंट बैठा है इसकी पर्सनैलिटी का मुझे ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, हार्मोनियस डेवलपमेंट करना है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिक्षा का यह मतलब होता है कि जब एक बच्चे की एडजस्टमेंट हो जाती है उसके एनवायरनमेंट के साथ, उसके फ्रेंड्स के साथ, सोशल गैदरिंग में वो जाता है, कहीं पर भी जाता है, उसको एडजस्ट करना अगर आ गया तो शिक्षा का मतलब पूर्ण हो जाता है। तब हम ये कहते हैं कि ये पर्सन ही इज एन एजुकेटेड पर्सन। अगर कोई पर्सन अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट ही नहीं होता तो हम कहते हैं ही इज एन अनएजुकेटेड पर्सन। राइट, एजुकेटेड पर्सन वही होता है जिसको एडजस्ट करना आ जाता है, जो पॉइंट हमें प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल एडजस्टमेंट समझाता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। तो शिक्षा एक थ्योरेटिकल प्रोसेस भी है और प्रैक्टिकल भी है। कैसे? थ्योरेटिकल का मतलब होता है थ्योरी। जब हम कोई चीज सीखते हैं तो थ्योरी से हमारी फिलॉसफी बनती है,
उस फिलॉसफी को, उस थियरी को जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो वो प्रैक्टिकल प्रोसेस भी हो जाती है। तो शिक्षा दोनों ही प्रोसेस हैं, थ्योरेटिकल प्रोसेस भी है और प्रैक्टिकल प्रोसेस भी है। लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस। याद रखना स्टूडेंट, गाइस, जो चाइल्ड है ही इज द हीरो ऑफ द ड्रामा, ही और शी इज द हीरो ऑफ द ड्रामा या हीरोइन ऑफ द ड्रामा, राइट। ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, स्कूल, कॉलेजेस, बिल्डिंग्स, टीचर्स, ये सारी की सारी चीजें हैं किसके लिए? बच्चे की डेवलपमेंट, पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। ओके, दीज ऑल थिंग्स आर फॉर द चाइल्ड, चाइल्ड इज नॉट फॉर ऑल द थिंग्स, ऑलवेज रिमेंबर, राइट। तो शिक्षा जो है चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस है। हमें बच्चे को ध्यान में रख के, मतलब बच्चे के लेवल के ऊपर जाकर, बच्चे का माइंड क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें उस बच्चे को शिक्षित करना है। इसलिए ये चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस भी है, राइट। तो ये 10 पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट थे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन के। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा दियां किस्मा, शिक्षा के प्रकार, राइट। तो 3 तरह की एजुकेशन होती है, याद रखना। एक है फॉर्मल एजुकेशन, सेकंड है नॉन फॉर्मल एजुकेशन और थर्ड है इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन गाइस कौन सी होती है? अभी तक जो हम स्कूल्स और कॉलेजेस में लेते आए हैं इसको हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। इट इज गिवन इनटू दी 4 वॉल्स, मतलब 4 दीवारी के अंदर जो शिक्षा दी जाती है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल। ये थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है, रिजिड होती है, करिकुलम फिक्स्ड होता है, प्री प्लान्ड होती है, पता होता है ये सिलेबस सारा करवाना है, राइट। बच्चों के फिर लास्ट में जाके एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स होने के बाद उनको डिग्री और डिप्लोमा दिया जाता है, राइट। तो फॉर्मल एजुकेशन थोड़ी सी फिक्स्ड होती है, रिजिड टाइप होती है, राइट। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती इसमें, टाइमिंग होता है, इस टाइम से लेके इस टाइम तक हमें जाना होता है, इतनी अटेंडेंस पूरी करनी होती है, तब जाकर हमें एग्जाम्स के अंदर बैठने दिया जाता है। तो इसका करिकुलम, सारी चीजें फिक्स्ड होती हैं, पहले से ही तय होती है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन, राइट। नेक्स्ट आ गया हमारा सेकंड वाला जो था नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है? ये भी फॉर्मल एजुकेशन की ही तरह होती है लेकिन फ्लेक्सिबल होती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, बच्चा स्कूल्स या कॉलेजेस के अंदर नहीं जाता, कॉरेस्पॉन्डेंस टाइप ऑफ स्टडी है। आपने देखा होगा कई लोग बीए एमए कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, राइट। तो इस तरह की जो एजुकेशन है उसको बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन, कि 6 महीने में एक बार आपको जाना होता है, 10-15 दिन की आपको क्लास अटेंड करनी होती है, राइट। तीसरा आ गया इनफॉर्मल एजुकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है एनी पर्सन कैन गेट द एजुकेशन फ्रॉम एनीवेयर, मतलब आप कहीं से भी कुछ भी एजुकेशन प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। आप चलते जा रहे हैं, रास्ते में आपको कोई न्यूज़पेपर मिला या नीचे अखबार का टुकड़ा कोई मिला, उसको पढ़ के आपने एक नॉलेज ले ली, तो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन बन गई, राइट गाइस। आज से 150-200 साल पहले स्टूडेंट कोई स्कूल्स नहीं होते थे, कॉलेजेस नहीं होते थे, राइट। तब जितनी भी एजुकेशन दी जाती थी सारी की सारी इनफॉर्मल एजुकेशन ही होती थी, ठीक है। बच्चे अपने पेरेंट्स से या बड़ों से हासिल करते थे, राइट। इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता, डिग्री डिप्लोमा नहीं मिलता, कोई भी पर्सन कहीं से भी गेट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा हेडिंग आ गया स्कोप ऑफ एजुकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना भी हमने एजुकेशन के लेक्चर में किया है, एजुकेशन क्या चीज है, 3 वर्ड कौन सा डिराइव हुई है, डेफिनेशंस उसकी क्या है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या है, ये सारे के सारे ही पॉइंट स्कोप ऑफ एजुकेशन के अंडर आ जाते हैं। और इसके साथ स्कोप ऑफ एजुकेशन के अंडर आ जाता है एजुकेशनल फिलॉसफी, नेक्स्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल गाइडेंस, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग मेथड्स, एजुकेशन प्रॉब्लम्स। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये किसके अंडर आते हैं, स्कोप ऑफ एजुकेशन के अंदर आते हैं, जिसको हम कमिंग चैप्टर्स में डिटेल में करेंगे, राइट गाइस। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। लास्ट मैं इसको जल्दी से समराइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने किया था एजुकेशन, एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, ये क्या चीज है, इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ वंस इनर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एजुकेशन हमें सिविलाइज्ड बनाती है, कल्चर्ड बनाती है, वेल बिहेव्ड बनाती है, ठीक है। 3 वर्ड से एजुकेशन ली गई थी, कौन कौन से, एजुकेयर, एजुसियर और एजुकेटम, 3 वर्ड से। एजुकेयर का मतलब होता है पालन पोषण करना, एजुसियर का मतलब होता है विकसित करना या बाहर निकालना, एजुकेटम का मतलब होता है शिक्षित करना,
ठीक है। फिर हमने 4 डेफिनेशंस की थी, ऋग्वेद की, उपनिषद की, स्वामी विवेकानंद की और गांधी की, राइट। फिर हमने क्या किया था, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन, उसमें हमने 10 पॉइंट्स किए थे, राइट। फिर टाइप्स ऑफ एजुकेशन, टाइप्स ऑफ एजुकेशन के अंदर पहले हमने किया था फॉर्मल एजुकेशन, 3 तरह की होती है, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन, राइट। और लास्ट में हमने स्कोप ऑफ एजुकेशन किया था, राइट गाइस। थैंक यू सो मच।